कोई तारीफ कीजिए, कहेंगे नहीं मगर ईमान भी छोटा नहीं। क्या मतलब है? मतलब वही है कि पैगंबर को फॉलो किया है मगर लाइफ के 2% से भी कम ने। अगर पैगंबर को बाकायदा फॉलो करता तो मजहब भी अच्छा था, मुसलमान भी अच्छा होता। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले की मासूमी में अहमियत की इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम मौला से किसी ने पूछा कि सरकार जमाना ऐसा है अक्सर इलाके तकैये का शिकार। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने। अक्सर इलाके क्या है? बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं कि हालात को देख के हिस्ट्री पढ़ने वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए, इख्तिलाफ के बहाने नहीं ढूंढना चाहिए, झगड़े और फितनों फसाद के रास्ते नहीं तलाश करना चाहिए। कि अक्सर इलाके वो है जहां तकैये का जमाना है। क्या मतलब? यानी फर्शी ऐसा का मुहिब तो है, खुल के या हुसैन नहीं कर सकता। तवज्जो रखिएगा क्या कह रहा हूं। फांसी ऐसा सब प्यार तो है मगर हालात ऐसे हैं बंद कमरे में फांसी ऐसा चलेगी। क्या है? बंद कमरे। तो एक नया आदमी किसी आबादी में जाता है तो उसे पता कैसे चले कि फर्शी अज़ा वाले कौन है? तवज्जो रखिएगा। उसे पता कैसे चले? तो वही बात उसने मासूम से पूछी, कहीं सरकार इतना बता दे कि किसी नई आबादी में जाऊं तो मुझे पता कैसे चले कि जिस जोड़ी की अजमतों को मैं सलाम करता हूं उसी जोड़ी का भिखारी होगी। सरकार मुझे कैसे पता चले आप वाला कौन है? तरीका बता देता हूं, उसी को फॉलो कर लेना, जो मेरा वाला है उस तक पहुंच जाओगे। तवज्जो रखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक पहचान बता देता हूं, उस पहचान को फॉलो करोगे, जो मेरा वाला होगा उसके जोड़ी तक पहुंच जाओगे। फिर ये सरकार इरशाद फरमाए का आबादी में घुसो तो पता करो इखलाक में सबसे बेहतर कौन है। आबादी में जाओ तो पता करो। क्या पता करे सरकार का किरदार सबसे अच्छा किसका है? जिसके किरदार की अक्सर लोग गवाही दे या सब गवाही दे, जिसके इखलाक के बेहतर होने की अक्सर लोग गवाही दे या तमाम लोग गवाही दे, बस आंख बंद करके उसकी ड्यूटी पर चले जाना, समझ लेना वो मेरा वाला है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आंख बंद करके चले जाने की 2% वाली बात है। जिसने 2% पैगंबर को फॉलो किया वो पहचान बताई नहीं, खुदा शायद वो 98 वाला है। यानी मौला की निगाह 98 पर है। यानी वो चाहते हैं इस्लाम भी बेहतर है, मजहब है, तुम भी बेहतर हो जाओ। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मौला वो चाहते हैं, मौला वो चाहते हैं कि सिर्फ मुसल्ले पे अल्लाह के बंदे ना बनो, वहां तो बंद नहीं है। वो जो दरमियान के 6 घंटे हैं, अच्छा उसमें मौजू से हट के जुमला मेरे उस्ताद का याद आ रहा, सुना मुसलमान पढ़ते तो बड़ा अच्छा सवाल किया उसने कि नमाज तो बुराइयों से बचाती है, फिर ऐसा क्यों है? जैसे मैंने अभी मिसाल में चिट्ठे में बता दिया आपको कि नमाजी तो बहुत बड़ा है मगर बेईमान भी छोटा नहीं। ये जुमले समातों से टकराते हैं, आप भी सुनते हो। तो वैसा ही सवाल उस्ताद की खिदमत में किसी ने किया कि सरकार ऐलान तो ये है कि नमाज बुराइयों से बचाती है, फिर ऐसा क्यों नजर आता है कभी कभी कि आदमी नमाज भी पढ़ रहा है बुराई भी नहीं छोड़ रहा, यानी बुरा काम करते हुए भी देखते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए भी देखते। तो उस्ताद मुस्कुराए, पहले इसे कभी इस तरह देखो, पहले तो तुम्हारा अकीदा होना चाहिए कि मासूम ने सही फरमाया, नमाज बुराइयों से बचाए। उसके बाद सेकंड जुमला जो उन्होंने दिया है वो बहुत दर्द वाला है। कहने के इसे इस तरह देखो कि ये आदमी जो नमाज पढ़ के ऐसा है,
सोचो अगर नमाज इतना पढ़ना होता तो बिगड़ी हुई सूरत कितनी खराब होती। सलात पढ़े मोहम्मद वाले अबे ये किले का इजाफा करो कि पास लोग कहते हैं अज़दार ऐसे अज़दार ऐसे अज़दार ऐसे, तो मैं वही उस्ताद का जुमला दोहराता हूँ, हम फर्श अज़ा की अज़मतों का साया है इनके सरों पर। तवज्जो रखिएगा कि फर्श अज़ा से मुत्तसिल होके कि ऐसे हैं तो सोच लो अगर फर्श अज़ा की रहमतों का साया हटा दोगे, ये दौलत भी अगर इनसे छीन लो तो बहुत बुरा कर रहे हो। इसका हिसाब और किताब तुम्हें क़यामत में देना पड़ेगा। सलात पढ़ते मोहम्मद जो है ना। तो मासूम ने क्या फरमाया कि ये तलाश कर लो इखलाक में बेहतर कौन, किरदार में बेहतर कौन। ज्यादातर लोग जिसकी गवाही थे या तमाम लोग जिसकी गवाही थे, आंख बंद करके उसी के दरवाजे पे पहुंचा, समझ लेना वो मेरा वाला है। मैंने क्या कहा कि हम 2% पे तयम्मुम करने को तैयार हैं। इमाम की निगाह 98% पे है। 98% में निगाह होने का मतलब क्या है? यानी कोई आदमी नमाजी बन के ये ना सोचे कि अज़मत की मंजिलें तमाम हो गई, रोजा रख के ये ना सोचे तरक्की के मरहले तमाम हो गए, हज करके ये ना सोचे जो कुछ अल्लाह बनाना चाहता था मैं वहां बन गया। मासूम की निगाह 98% पे है, यानी कदम आगे बढ़ाते जाओ, अज़मतें तुम्हारे कदम चूमती जाए। सलात पढ़े मोहम्मद वाले सलात पढ़े हो। मैं जो बात कर रहा हूँ माइक से पहुंच जाती, कोई एक आदमी सिंगल बात कर रहा हूँ तो मुझ तक पहुंच नहीं रही, तो मैंने कहा सलात का सहारा ले लूं। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले। नबी का एक चाहने वाला है जो नबी की खिदमत में मामूर है, नाम है उसका सौबान। सिर्फ सौबान। पैगंबर ने कहा आज से तू आजाद है, यानी गुलाम था। और जाहिर है मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमेशा ये सिस्टम रखा कि गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना मकसद है किसी भी बहाने से। ये हद है कि रोजे के कफारे के बहाने से, यानी आजादी गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना। खैर सौबान को आजाद कर दिया, तो असल बात कर। अब वो कहीं जाके रहने लगा, जब वक्त मिलता है पैगंबर के पास आता है, फिर आके बैठता है, खिदमत करता है। एक दिन पैगंबर ने फरमाया तवज्जो से सुनिएगा कि सौबान दिन ब दिन दुबले हो रहे हैं। क्या है? सेहत तुम्हारी गिरती जा रही है, आज की जबान में कहूं चेहरा दर्द होता जा रहा। कहने सरकार बड़ी फिक्र में रहता हूं। जाहिर फिक्र तो भुला देती ना। आप डॉक्टर्स कहते भी कि टेंशन बीमारियों की जड़ है, ठीक है, लेकिन सरकार बड़ी फिक्र में रहता हूं। पैगंबर ने क्या पूछा? मैंने कहा उर्दू में कहूं तो यह है कि सर्द होते जा रहे हो, सेहत गिरती जा रही है, आखिर वजह क्या है? जरा गुलाम को आजादी मिल गई तो सेहत बननी चाहिए ना, है सेंस की बात है। गुलाम को आजादी मिल गई तो सेहत बननी चाहिए। पैगंबर क्या कह रहे? दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही, वजह क्या है? कहने को सरकार टेंशन है, फिक्र में रहता हूं। फिक्र का है जब तक आपसे दूर रहता हूं दूरी का टेंशन, फिर जब करीब आता हूं तो इस बात का टेंशन कि यहां तो आपकी खिदमत में पहुंचने को फौरन मिल गया, पता नहीं मरने के बाद फौरन पहुंचूंगा या मेरे अमाल आप और मेरे दरमियान रुकावट करेंगे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात बताएं, सिर्फ एक सवाल है, कोई तबसरा नहीं, उससे भी आपसे। और देखिए हर सवाल ऐसा नहीं होता जिसका जवाब दिया जाए। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि इंसान खुद अपनी अदालत में खड़े होकर अपने आप को जवाब देता है, खुद अपनी अदालत में खड़े होकर अपने आप को जवाब देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ज़मीन की अदालत कहते हैं, उसे इंसाफ की अदालत कहते हैं, उसे रूहानियत की अदालत कहते हैं। उसने क्या कहा? सरकार आपसे दूर रहता हूं तो दूरी करते हो, करीब आता हूं तो इस बात का टेंशन कि यहां तो फौरन आ गया आपके करीब, कहीं मरने के बाद मेरे और आपके दरमियान
मेरे खराब अमाल आप तक पहुंचने में कहीं ताखीर न करवा दे। मैंने एक सवाल की बात की थी जमीन की अदा। एक बात बताएं, वो जो नबी के साथ था उसे ये सोचने का हक था कि कहीं मेरे आमाल मुझ तक, मुझे आप तक पहुंचने में ताखीर न करवा दे, डिले न करवा दे, देर न हो जाए। क्या हर चाहने वाला अपने ज़मीर की अदालत में ये सवाल करे उसे हक नहीं है कि हमारा रिश्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद से, मरने के फौरन बाद हम उन तक पहुंच जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कोई अमल जरा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, एक वक्त के लिए हमें रोक दे, इससे पहले कि हमारे अमाल रुकावट बने, हम खुद उसे अपनी जिंदगी से माइनस क्यों न कर दें। सलात पढ़े मोहम्मद वाले एक जुमला और तो 2 मिनट का हिसाब है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। हक बनता है या नहीं बनता? बताइए, हक बनता है कि हर आदमी ये सोचे, हर मोहब्बत करने वाला ये सोचे कि मेरा अमल कहीं रुकावट क्यों नहीं बनेगा, मेरी की हुई बुराई कहीं उन साहिबाने तकलीफ तक पहुंचने में ताखीर तो न करवा देगी। देखिए मेरे जुमले को कोई बदले ना घर जाके। और ये अच्छा है कि ताशुदा रिकॉर्ड कर रहे हैं। सलात पढ़ते हैं। इसका फायदा ये होता, देखिए इसका फायदा ये होता है कि आदमी जो कहना चाहता है वही पहुंचता है। बाद में हाँ जी सलात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि गलत जुमला कहा, गलत जुमला कहा, फिर बंदों के खौफ से इनकार कर। नहीं, इस जुमले पे आपने गौर नहीं किया। गलत जुमला कहा, बंदों के खौफ से इनकार कर दिया। हमारा खौफ खुदा और होता है, बंदों का खौफ और होता है। अगर खौफ खुदा हो तो मिंबर से गलत बात न की जाए। वो बंदों का खौफ होता है कि आदमी जानबूझ के गलत बात करता है जी, इसलिए कि खौफ खुदा नहीं था। अब जब बंदों का खौफ पैदा हुआ, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं था, आप बड़े भोले, आप कहाँ कहते हैं। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।